हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जेनर डायोड एक्सपेरिमेंट। यानी कि जेनर डायोड एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखेंगे, जेनर डायोड का सर्किट डायग्राम और इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहले है हमारे पास ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा, टू स्टडी द जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि हम क्या करेंगे, जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नाम आया है जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है हमारे पास, जेनर डायोड किसको बोलेंगे, जेनर डायोड आर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट अलाउ करंट टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। यानी कि जेनर डायोड क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है, बट स्पेशलाइज इन करंट फ्लोइंग इन रिवर्स। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जो रिवर्स में करंट होता है वो क्या होता है, स्पेशलाइज होता है। यानी कि जो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट जाएगा वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन रिवर्स में जाएगा तो वो एक फिक्स वोल्टेज के बाद ही करंट फ्लो होना चालू होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेनर डायोड। also known as breakdown diode, Zener diode are the most common electronic component used as stable voltage reference for electronic circuit। तो हमको कई बार पूछा जाता है जेनर डायोड का उपयोग हमारे पास क्या होता है, तो वो क्या होता है हमारे पास, इसको स्टेबल वोल्टेज रेफरेंस के लिए। अब है हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम फॉरवर्ड बायस में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, अगर सर्किट डायग्राम देखें तो फॉरवर्ड बायस के लिए हमारे पास क्या होगा, इसका पी किससे कनेक्ट होगा, बैटरी के पॉजिटिव से, और इसका एन किससे कनेक्टेड होगा, बैटरी के नेगेटिव से। और यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है और नेगेटिव एन से कनेक्टेड है। और यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है किसमें, हमारे पास सीरीज में, और वहां पे पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, एन से, और इसका नेगेटिव बैटरी के एन से कनेक्टेड है। अब हम देखते हैं, इतना सब कुछ पता होने के बाद आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट सेटअप पे जाएंगे और आप क्या बनाएंगे, उसका पिन डायग्राम। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये आपके पास एपरेटस है। एपरेटस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या देखा है, इसका अगर फॉरवर्ड बायस में है तो इसका पी किससे कनेक्टेड है, इसके पॉजिटिव से, और इसका एन किससे कनेक्टेड है, इसके नेगेटिव से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पी कनेक्टेड करेंगे इसके पॉजिटिव से, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। इसका नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, पहले बैटरी के पॉजिटिव से, तो बैटरी का पॉजिटिव हमने इससे कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो मैं रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा सकता हूँ सीरीज में, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में लगता है और रेजिस्टेंस का कोई टर्मिनल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके नेगेटिव को इससे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि बैटरी का एमीटर का नेगेटिव इससे कनेक्ट हुआ और ये हमारे बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। इतना बनने के बाद अब हमारे पास क्या बचा है, हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव हमारे पास किससे कनेक्टेड था, इसके पी से, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके पी से कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारे डबल वायर होते हैं, यानी कि एक साथ दो वायर जुड़ते हैं, वो वायर हम यूज में लेंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और इसका हमारे पास एन किससे कनेक्टेड था, इसके नेगेटिव से, तो हम इसके एन को इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो ये बन गया हमारे पास, हमारे एपरेटस में सारे वायर कनेक्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी रीडिंग लेना यहाँ से चालू करेंगे। रीडिंग लेने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, वोल्ट मीटर और एमीटर का लिस्ट काउंट। और वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं टोटल जितना वोल्ट चला है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना वोल्ट चला है, 2.5 वोल्ट चला है। और हमारे पास कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन। तो हमारे पास क्या हुआ, इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.25 वोल्ट। यानी कि मैं एक डिवीजन चलूंगा तो मैं कितना चला, 0.25 वोल्ट। ऐसे ही हम किस में निकालेंगे, एम्पियर में निकालेंगे, यानी कि एमीटर में निकालेंगे। जैसे मैं 10 चला और हमारे पास डिवीजन कितने हैं, 10, तो हमारे पास कितना हुआ, 1 एम्पियर। तो इस तरह आप क्या करेंगे, लिस्ट काउंट निकालेंगे और ये आपका क्या हो गया, सर्किट डायग्राम।
अब आप इसको वोल्ट मीटर को वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे और आप इसकी क्या करेंगे, रीडिंग नोट करेंगे। रीडिंग जब आप नोट करेंगे तो आपको कुछ ऐसी रीडिंग दिखाई देगी, आपको 0 पे 0 दिखाई देगा, 0.1 पे भी 0 0 0 0, और फिर धीरे धीरे हमारा क्या होगा, हमारा करंट बढ़ना चालू होगा। और फॉरवर्ड बायस में वो करंट किस में होगा, मिली एम्पियर में। अगर मिली एम्पियर में है तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ करेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ मिली एम्पियर में करेंगे। और अगर आप रिवर्स में लेंगे तो इसको माइक्रो में करेंगे, क्योंकि रिवर्स में बहुत कम करंट फ्लो होता है। तो इस तरह आपको रीडिंग दिखाई देंगी और शुरू में आपको क्या होगा, बहुत कम करंट बढ़ेगा, और जब आप थोड़ा आगे जाएंगे तो करंट एक साथ बढ़ने लगेगा। अब इसका हम ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ हमारे पास कैसा होगा, शुरू में हमारे पास क्या था, 0 था, और फिर हमारे पास धीरे धीरे बढ़ा, और फिर हमारा करंट एकदम से बढ़ने लगेगा। ये था हमारे पास किसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ था, VI कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, और ये हमारा क्या है, I यानी कि करंट है। और ये किसके अंदर है, ये फॉरवर्ड बायस के अंदर है, जब हमारा जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में है। अब हम क्या करेंगे, जेनर डायोड को रिवर्स बायस में लगाएंगे। रिवर्स बायस में हमारे पास कैसे लगेगा, रिवर्स बायस में हमारे पास इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके P से, और इसका N इसके पॉजिटिव से, और हमारे पास इसका नेगेटिव इसके N से, और इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव। एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, एमीटर का सेम टर्मिनल हमेशा कनेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। पिछले सर्किट में हमने क्या देखा था, इधर नेगेटिव था तो एमीटर का भी इधर नेगेटिव था। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रख के चलनी है कि हमेशा क्या होगा, एमीटर का जो सेम टर्मिनल है वो बैटरी से जुड़ेगा। इधर वाला जेनर से जुड़ चुका है तो इधर वाला बचा, और इधर वाला बैटरी का पॉजिटिव बचा हुआ है तो वो इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर का नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है, P से, और पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, N से। तो अब हम क्या बनाएंगे, इसको एपरेटस पे बनाएंगे। एपरेटस पे हमारे पास क्या है, ये इसका P टर्मिनल है और ये इसका N टर्मिनल है। इस बार N किससे कनेक्टेड है, N हमारा कनेक्टेड है पॉजिटिव से। ये हमारा किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। और हमारे पास N हमारा किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। और पॉजिटिव पे जाने से पहले हमारा क्या है, हमारा एमीटर लगा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, यानी कि इसका P किससे कनेक्टेड है, इसके नेगेटिव से। तो इसको नेगेटिव को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, और इसका हमारे पास पॉजिटिव है तो ये इससे कनेक्ट होगा, यानी कि हमारे पास N किससे कनेक्ट होगा, N इसके नेगेटिव से, सॉरी, N इसके नेगेटिव से कनेक्ट होगा। और यहाँ पे इसका पॉजिटिव पहले हमारे रेजिस्टेंस से, और फिर रेजिस्टेंस से पॉजिटिव। बेसिकली हो क्या रहा है, पॉजिटिव से हमारा एमीटर पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट हो रहा है। रेजिस्टेंस बीच में आ गया, इसका कोई टर्मिनल होता नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमारे पास क्या होगा, वोल्ट मीटर जोड़ना है। वोल्ट मीटर का नेगेटिव किससे कनेक्ट है, P से, तो हम P से कनेक्ट कर देंगे। वोल्ट मीटर का नेगेटिव किससे कनेक्ट है, P से कनेक्ट है। और इसका पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, इसके N से। तो हम क्या करेंगे, दो वायर एक जगह जोड़ सकते हैं, तो ये हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये क्या बन गया, हमारा सर्किट डायग्राम। अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे की साइड कर देंगे, और फिर से वोल्टेज लेना चालू करेंगे और रीडिंग नोट करेंगे। रीडिंग नोट करेंगे तो हमारे पास रीडिंग क्या आएंगी, रीडिंग कुछ इस तरह से आएंगी। यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 0 0 0, शुरू में बहुत 0 रहेगा, और फिर हल्का सा करंट बढ़ेगा, और फिर एकदम से हमारा करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और एक टाइम के बाद हमारा बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो हमको कैसा दिखेगा, हमारे पास ये पहले 0 0 0 रहेगा, 8 वोल्टेज तक हमारा 0 है, फिर थोड़ा सा बढ़ा, और फिर एकदम से हमारा करंट अचानक से बढ़ गया। तो ये है हमारे पास रिवर्स बायस में
रिवर्स बायस में हमारी VI कैरेक्टरिस्टिक्स है का ग्राफ, यानी कि करंट 0 0 0 था और फिर हमारा अचानक से करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये था हमारे पास जेनर डायोड और जेनर डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक और हमारे पास पिन डायग्राम। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।